जय बोलिए महावीर भगवान की जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय बोलिए नेमिनाथ भगवान की शांतिनाथ भगवान की जीवनधर चरित्र की मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महान मुनिराज की सभी बच्चों को जय जिनेन्द्र जय दू जुड़ंदो। आज हम ज्ञान दानम गुरुकुल में आप सब बच्चों के लिए स्वाध्याय की कक्षा लगा रहे हैं। आप सभी को प्रतिदिन आना है और अच्छे से चीज़ें सीखनी हैं। एक कथा के माध्यम से कुछ न कुछ आपको बच्चे लोगों को ज्ञान मिलेगा। बच्चों को भी आना है, बड़ों को भी आना है ना। गुरुजी जितने भी हैं उन सबको आना है। ऊपर नीरज भैया को बोल दो, वे भी आ जाएंगे और इधर मंजू दीदी वगैरह को बुला लेंगे। जो भी टीचर हैं आप सबके, अभिषेक भैया गुरुजी हैं, ये सभी आ जाएं। और आज हम ये एक चरित्र है, आपको दिखा देते हैं कैमरे में भी। इसको दिखा दो, क्या नाम है इसका? लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? गोल। बोलो गोल। आप सबका क्या लक्ष्य है? क्या लक्ष्य है आपका? क्या गोल बनाया अपने जीवन में? क्यों मिथिलेश, क्या बनना चाहते हो? सब बच्चे कुछ ना कुछ लक्ष्य बनाते हैं, बड़े लोग भी बनाते हैं, है ना। फिर वो लक्ष्य कई बार बड़े होने के बाद बदल भी जाते हैं। जैसे शिक्षा ग्रहण होती है, पहले बच्चा क्या कहता है कि मैं अपने पापा जैसा बनूंगा, कोई कहता मम्मी जैसा बनूंगा, कोई कहता पड़ोसी जैसा, कोई भैया जैसा। जैसा जिसको देखता है वैसा बनता है। फिर बच्चे के पास में कभी मुनि महाराज के दर्शन हो गए, कोई मंदिर में महाराज जी आए तो फिर उसको उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो बच्चा क्या कहता है, मेरे को मुनि महाराज जैसा बनना है। फिर मुनि महाराज ने मंदिर जी में भगवान के बारे में बताया, राम भगवान कैसे थे, आदिनाथ भगवान कैसे थे, महावीर भगवान कैसे थे। तो बच्चे को रुचि आई। फिर उससे पूछा क्या बनना चाहते, तो उसने कहा मैं महावीर भगवान बनना चाहता हूँ। बच्चा हमेशा जो सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं देखता है वैसा बनना चाहता है। स्कूल गया, टीचर जैसा बनना चाहता हूँ। कभी घर में कोई बीमार पड़ा, डॉक्टर को देखा, डॉक्टर जैसा बनना चाहता हूँ। तो एक समय बाद जब वो बहुत सारे लोगों से मिल लेता है, 20 साल 25 साल 30 साल लग जाते हैं, फिर उसके बाद उसका लक्ष्य डिसाइड होता है, निर्णय होता है कि मुझे किसके जैसा बनना है। सब बच्चे, जो छोटे बच्चे पीछे बैठे हैं, इधर मुंह करके ऐसे बैठो बेटा, बहुत ध्यान से सुनो, जो हम बोलेंगे उसके नोट्स बनाने हैं, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर जो भी बच्चे हैं दूसरा होमवर्क नहीं करें, कोई और दूसरी क्लास का जैसे होमवर्क चल रहा है ना इनका, अभी केवल जो यहाँ क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है बच्चों। अभी गिनती नहीं लिखो हैं, वो घर जाएंगे ना, होमवर्क फ्री टाइम में करना है। अभी तो क्लास चल रही है ना बच्चों, तो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है अभी बच्चे वही सुनेंगे ध्यान से, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, जितना भी समझ में आए, कोई डर नहीं है ना। सभी टीचर लोग भी अंदर शांति से बैठेंगे, जिससे कि बच्चों को अनुशासन में रखेंगे। कोई भी बच्चे अगर ऊधम मचा रहे हैं तो अन्य लोगों को डिस्टर्ब ना हो। चलिए, तो इस पुस्तक का नाम रखा गया है लक्ष्य। क्या नाम रखा है? तो क्या आपका जीवन में लक्ष्य होना चाहिए? ये इस पुस्तक को पढ़ाने के माध्यम से धीरे धीरे आप सब बच्चों को ज्ञान प्राप्त होगा। हमें बड़े लोगों के अनुभवों से, एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। किनसे? बड़े लोगों से, जो पिताजी हैं, दादाजी हैं, घर में स्कूल में टीचर हैं, उन लोगों ने जो जो कार्य किए हैं, अगर उन्होंने अपने जीवन में कोई गलती करी है तो उससे हमें सीखना चाहिए, ठीक है ना।
चलो, तो इसमें किसका चरित्र बताया है? दोबारा से देख लो किताब। जीवनधर चरित्र पर आधारित। किस पर? जीवनधर पर, है ना। जीवनधर स्वामी हैं, जीवनधर, उनका चरित्र है, उसके ऊपर आधारित ये ग्रंथ लिखा गया है। किसने लिखा है ये ग्रंथ? बताओ। प्रणम्य सागर महाराज। किन्होंने लिखा है? प्रणम्य सागर महाराज। आप लोगों ने दर्शन किए थे महाराज जी के? जब नोएडा गए थे, गौर सिटी वाले मंदिर पे गए थे ना महाराज जी से आशीर्वाद लेने पिछले वर्ष, तो प्रणम्य सागर महाराज हैं, मुनि महाराज हैं, दिगंबर मुनि हैं। उन्होंने ये ग्रंथ की रचना करी है आप सब बच्चों के लिए, है ना। आप सब बच्चों के लिए इस ग्रंथ की रचना उन्होंने करी है। उत्तम जी, उधर भी कुछ बच्चे भेजे थे ना, उनको भी बुला लाना। आ गए बड़े बच्चे? अच्छा, आ गए ना। सब आगे बैठो, उधर पीछे घूम के आओ सारे बच्चे। और बड़े लोग जितने भी हैं, टीचर, दूसरे अभिषेक जी जो हैं, उनको भी बोलो। सब लोग ध्यान से यहाँ बैठेंगे, सुनेंगे, जिससे कि उन्हें भी कुछ सीखने को मिलेगा इस ग्रंथ के माध्यम से। किसने लिखा ये ग्रंथ? हम हाथ के हाथ पूछते रहेंगे और आप लोगों को लिखते चलना है। ग्रंथ का नाम क्या है? लक्ष्य। जीवनधर चरित्र पर आधारित। किस पर आधारित है? जीवनधर। और किसने लिखा है? बताओ मिथिलेश बेटा। प्रणम्य सागर महाराज। बोलो। आप सब उनसे कौन कौन महाराज जी के दर्शन किए हैं? किसने किए प्रणम्य सागर महाराज जी के? पिछले वर्ष नोएडा गए थे, सेक्टर 50, सब बच्चे गए थे ना भर के गाड़ी में। फिर गौर सिटी भी गए थे। हाँ, प्रणम्य सागर महाराज गए थे ना, तो सब बच्चे। यहाँ पर हनुमान सागर महाराज आए थे। ये देखो, इनकी फोटो दिखाते हैं आपको, देखिए ना। इन महाराज जी ने लिखा है और उन्होंने कहा है बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। बच्चों के लिए लिखा है, तो आज बच्चों को हम ये पढ़ा रहे हैं। चलो, सबसे पहले महाराज जी ने अपनी मनोभावना लिखी है। मनोभावना मतलब मन की भावना, मन की इच्छा। ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले क्या लिखी है? हमारी मन की इच्छा क्या है। ध्यान से सुनना बच्चों। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है कि कथा कहानियों में काल्पनिक पात्रों का कथन नहीं किया जाता। जैन दर्शन आपकी स्कूली किताबों से और अन्य दर्शन से क्यों डिफरेंट है? बाकी जगह क्या होगा? आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कुछ ना कुछ कहानियाँ आती हैं, चुटकुले आते हैं कि जंगल का शेर है, हाथी है, खरगोश है, आपस में समोसे खाने गए, गोलगप्पे खाने गए। मिथिलेश सुनाती है ना, कौन सा गीत सुनाती है? चूहे वाला। कौन सा एक गीत सुनाती है ना, चूहों किसी का सुनाती है ना, तू? हाथी वाला। हाँ, तो बच्चों का मन लगाने के लिए सारी चीज़ें करी जाती हैं। परंतु जैन दर्शन में ऐसी विशेषता है कि ग्रंथों में प्राचीन लोग, जो अच्छे अच्छे लोग अच्छे काम करके गए हैं, उन्हीं से है हमें सीखने को मिल जाता है। तो हमें इधर उधर की कल्पना से सहित जो कहानियाँ, उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। हमें आगे क्या करना है? अपना लक्ष्य डिसाइड करना है। अच्छा इंसान बनना है, सबसे पहले तो अच्छा मनुष्य बनना है। उसके बाद हमें इस संसार से मुक्ति लेनी है, मोक्ष प्राप्त करना है। इतने कष्ट हैं इस संसार में, इतने सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, पशु पक्षी हैं, कितने दुखी हैं। तो हम उनकी रक्षा करें और हम ये प्रयास करें कि हम कभी भी उनकी तरह दुखी ना हों, कभी हमें ऐसा जन्म ना मिले कि इतने सारे जानवर सर्दी गर्मी बरसात में बेचारे कैसे कैसे रहते हैं, है ना। आप लोगों को तो खाना पीना टाइम पे मिल जाता है,
उन बेचारों को नहीं मिलता है, कभी मिला नहीं मिला किस्मत से। तो इसलिए जैन धर्म का लक्ष्य क्या होता है? इस संसार से मुक्ति लेना। इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को प्रेरणा देने के लिए ज्ञान दानम गुरुकुल की स्थापना की गई है कि अपने जीवन में हम अच्छे इंसान बने, और जो अच्छे इंसान बनने के बाद में भगवान ने जैसे काम किए वैसे काम करें। राम भगवान ने जैसे काम किए तो वैसे काम करें ना। रावण जैसे काम करने के लिए थोड़ी ना कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं कि हमें रावण ने जो गलतियाँ की थी वो हमसे नहीं हो। तो जैन दर्शन की महाराज जी क्या सबसे बड़ी विशेषता बता रहे हैं? नोट्स बनाइए आप। क्या सबसे बड़ी विशेषता है? कि यहाँ पर कथा कहानी जो सुनाई जाती है वो गप वाली नहीं होती कि कुछ भी मन गढ़ंत कथा सुना दी। कौन सी कथा होती है? जो असली कथा होती है। आप लोगों को भी भैया जी गुरुकुल में सिखाते हैं ना, वीडियो के माध्यम से सिखाते हैं ना कहानियाँ, तो असली कहानियाँ होती हैं। भगवान महावीर की कहानी है, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, कैसे कैसे किए। भगवान राम की कहानी है ना, बड़े लोगों के लिए इस समय प्रद्युम्न कुमार की कहानी चल रही है। तो असली कहानियाँ सुनाई जाती हैं। आगे अभिषेक भैया जी आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं ना, कई बार सुनाते हैं। नकली कहानियाँ तो नहीं सुनाते बच्चों को अपने मन से कुछ भी बना करके, है अभिषेक जी? असली कहानी। तो हमारे मुनिवर प्रणम्य सागर महाराज भी यही बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जैन दर्शन की विशेषता है कि मन गढ़ंत कहानियाँ अपने मन से नहीं सुनाते, जो पहले असली में हुई हैं, सत्य बात जो है वही बताते हैं। मोक्षगामी महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन समीचीन ज्ञान और दिशा देने वाला होता है। क्या होता है? जो लोग मोक्ष गए हैं, जैसे भगवान राम मोक्ष गए हैं, भगवान हनुमान मोक्ष गए हैं, है ना, भरत चक्रवर्ती मोक्ष गए हैं, 24 तीर्थंकर मोक्ष गए। तो उनकी कहानियाँ कैसी हैं कि हम उनसे अनुसरण करते हैं। अभी प्रारंभ में आपको बताया ना कि जब तक आप अभी छोटे बच्चे हो, आप स्कूल जा रहे हो तो हमें टीचर बनना है, कभी डॉक्टर के जाओगे तो डॉक्टर बनना है, पापा को नौकरी करते हुए देखा तो पापा जैसा बनना है, मम्मी जैसा बनना है, भैया जैसा बनना है। जब तक आपको भगवान की कहानी नहीं सुनाई गई तब तक क्या होता है? जो संसार में हम लोगों को देखते हैं उनके जैसा बनना चाहते हैं। जैसे ही आपको भगवान की कहानी सुनाई जाती है तो उनसे सर्वश्रेष्ठ तो कोई भी नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के आपने नाम लिए उनके जैसा आप बनना चाहते हो। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई सीए बनेगा। कहाँ से आए ये नाम? आपने किसी को देखा होगा, अरे बड़ा पैसा कमाता है वो इंजीनियर, मैं तो इंजीनियर बनूंगा। वो सीए बड़ा पैसा कमाता है, वो फिल्मी एक्टर बड़ा पैसा कमाता है, बड़ा उसका टीवी पे पूरे दिन नाम आता है। मेरे को सलमान खान जैसा बनना है, शाहरुख खान जैसा बनना है, ऐश्वर्या राय जैसा बनना है ना। कैसे आया मन में? उनको देखा। बट जब बाद में पता चला कि वो भी भगवान की पूजा कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने अपने मत के अनुसार, और उन भगवान की कथा बच्चों ने सुन ली कि भगवान भी तो बना जा सकता है। तो अपना लक्ष्य बाद में बच्चा क्या डिसाइड करता है? जब थोड़ा सा सुन लेता है, समझ लेता है, उसकी उम्र नहीं होती है। गुरुकुलों में पहले पढ़ाया जाता था, हम भी पढ़ते हैं, तक्षशिला, नालंदा, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे दीक्षा ले लेते। क्यों? शुरू से ही उनको सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, तो फालतू में दिमाग ही नहीं लगा फिल्मी हीरो हीरोइन में, है ना। शुरू से अच्छा ज्ञान दिया गया तो उनका जो भी विचार है कि मुझे तो राम जैसा बनना है, मुझे तो महावीर बनना है। आचार्य समंतभद्र, अकलंक निकलंक की कथा आती है। छोटे छोटे से बच्चे थे, 8-8 साल के, कितने विद्वान 8 साल के बच्चे। 8 साल उनके जो ग्रंथ पढ़ रहे ना अपन, अकलंक निकलंक, कैसे इतने विद्वान के आज तक कोई दोबारा नहीं बन पाया? क्या कारण? तो बचपन में ही उनको सर्वश्रेष्ठ वस्तु का ज्ञान करा दिया गया कि उससे नीचे ही मिलेगा जो मिलेगा। तो वही ज्ञान यहाँ पर हम लोग देने का प्रयास आप लोगों को कर रहे हैं। गुरुजी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है।
तो आज इसी श्रृंखला में हमने भी प्रयास करने का प्रयास किया है कि थोड़ा सा पहली बार आप बच्चों के सामने लक्ष्य बनाया जाए कि आप लोग अपने जीवन का गोल अभी से डिसाइड करें, है ना, कि हमें क्या बनना है। उसके बीच में आप रास्ते में कुछ भी अच्छे कार्य करें। कभी भी गलत व्यवहार किसी दूसरे जीव जंतु के साथ में, मनुष्यों के साथ में, माँ बाप के साथ में, परिवार के साथ में, किसी के साथ भी पूरे जीवन में कोई दुर्व्यवहार, गलत व्यवहार जाने से अनजाने से नहीं हो पाए। मोक्षगामी महापुरुष, जो लोग मोक्ष चले गए यानी कि जो भगवान बन गए, उनकी कथा अगर बचपन से बच्चों को सुनाई जाएगी तो उससे क्या होगा, बहुत ज्ञान मिलेगा आपको और सही दिशा मिलेगी, सही मार्ग मिलेगा, है ना। नहीं तो क्या होगा कि कुएं में गिर जाओगे। अगर सही मार्ग नहीं मिले कि आपको यहाँ से दिल्ली जाना है नोएडा से, और रास्ते में खाई है, गड्ढा है, आपको बताया नहीं, तो वहाँ पहुँचने से पहले गिर जाओगे। और किसी ने आपको रास्ता बता दिया कि वहाँ पर तो खाई है या कुआं है या ट्रैफिक जाम लग रहा है, ऐसे घूम के जाओ, ये रास्ता है। तो सही ज्ञान पहले से आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपकी चॉइस है कि आपको गड्ढे में गिर के जाना है शॉर्टकट के चक्कर में, या आपको थोड़ा सा लॉन्ग कट मिलेगा लेकिन सावधानी से जाना है, अपना जीवन बचाते हुए जाना है। तो इसलिए बचपन से ही बच्चों को मोक्षगामी महापुरुषों की जीवन चरित्र पढ़ाए जाने चाहिए। उसके लिए नहीं है कि हम जब बच्चा बहुत बड़ा हो जाएगा, जब रुपया पैसा कमाने लग जाएगा, जब बूढ़ा हो जाएगा तब उसको चरित्र पढ़ाएंगे, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। तब तक तो वो अपने लक्ष्य पहले ही डिसाइड कर चुका है। कोई डॉक्टर बन के चीड़ फाड़ करके लूट रहा है लोगों को, कोई इंजीनियर बन के सड़क में पैसे खा रहा है, कोई सरकारी नौकरी में खा रहा है, कोई IAS बन के लूट रहा है, कोई नेता बन के लूट रहा है, कोई टीचर बन के भी गलत काम कर रहा है कि खाली पैसे कमाने हैं, कोई CA बन के कर रहा है, बहुत सारे, कोई एक्टर बन के शराब पिला रहा है लोगों को, गुटखे का व्यापार करा रहा है। सड़कों पे जाओ सारे हीरो ऐसे निशान लगा लगा करके गुटखे का ऐड करते मिलेंगे। कल हम गए थे परसों कहीं, तो मतलब 100 बार देख लिया होगा 1 घंटे के रास्ते में। एक से नहीं बेच पा रहा तो 3 भैया जी कह रहे एक नहीं बेच पा रहा तो 3 हीरो बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? गुटखा है। उनको आदर्श बना रखा है। कोई बेच रहा है शराब, कोई बेच रहा है गुटखा। क्या है, क्या हो रहा है? लक्ष्य, अब बच्चे उन्हीं को देखेंगे, उन्हीं के जैसा बनकर लक्ष्य बनाएंगे कि गुटखा खाने से हीरो बन जाते हैं। बचपन से ही बहुत बार हम देखते हैं छोटे छोटे से बच्चे गुटखा इतना खाते हैं, इसीलिए फिर बड़े होकर भी आदत पड़ जाती है, दिक्कत आती है ना छुड़वाने में। पहले दिन से ही अगर नहीं खाया होगा, ये सम्यक ज्ञान दे दिया होगा, जीवन चरित्र पढ़ा दिए होंगे, तो कहेगा मैं भगवान गुटखा नहीं खाते थे, भगवान राम, भगवान कृष्ण, जितने भी भगवान हैं गुटखा खाते थे क्या? नहीं खाते थे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है बच्चों को बचपन से ही भगवान की कहानियाँ बतानी है। इसलिए भरत, सगर आदि सभी महापुरुष भी अपने समय में होने वाले या जो हो गए हैं उन महापुरुषों की कथा पढ़ने सुनने में रुचि लेते थे। भरत चक्रवर्ती हुए थे, जिनके नाम पर आज हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। किनके नाम पर है भारत नाम? भरत चक्रवर्ती के नाम पर। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ग्रंथ भी कहते हैं और ये शिलालेखों में भी लिखा है। भारत सरकार भी इस बात को मानती है कि भारत का नाम भरत चक्रवर्ती के नाम पर पड़ा, जो किनके पुत्र थे? आदिनाथ भगवान के पुत्र थे। तो देखिए जैन धर्म की महिमा। पहले चक्रवर्ती थे, पहले तीर्थंकर के पुत्र थे, भगवान आदिनाथ के पुत्र, तब से अपने देश का नाम भारतवर्ष है और अनवरत चला आ रहा है। कितनी बड़ी बात है, लोगों को पता नहीं है। कुछ समय पहले बागेश्वर धाम वाले हैं, उनने भी बोला था ये। हाँ, भैया जी कह रहे हैं बागेश्वर धाम, इनका कोई जानकार है? नहीं, पंडित जी हैं बागेश्वर धाम के, टीवी पे आते हैं ना बहुत आजकल, कोई बता रहा था। तो छतरपुर में है, तो वहाँ पर उन्होंने भी यही बात बोली थी। मतलब अन्यमती भी इस बात को स्वीकार करते हैं। भरत चक्रवर्ती के नाम पर हमारे देश का नाम भारत है। ये भी नोट्स बनाओ भैया जी, एग्जाम लेंगे सब बच्चों से, बड़ों से भी।
ठीक है, तो उनके आदि सगर भी एक चक्रवर्ती हुए, उनके बाद एक सुभौम चक्रवर्ती हुए थे, एक सगर चक्रवर्ती भी हुए थे, वो बड़े बड़े महापुरुष थे। तो अपने समय में होने वाले या जो हो गए हैं वे भी क्या करते थे, उनकी कथा बताई है कि भरत चक्रवर्ती भी भगवान क्यों बने, क्योंकि जब वो आप जैसे छोटे बच्चे थे तब वो उनसे पहले के भगवानों की कथा पढ़ाई जाती थी उनको, है ना। वो भी इसीलिए भगवान बने क्योंकि उन्होंने भी ऐसी कथाएं पढ़ी, सुननी और रुचि रखी। आदिनाथ भगवान से पढ़ाई करी उन्होंने, उनके पिता इतने बड़े थे तीर्थंकर, उन्होंने ही पढ़ा दिया, अपनी दोनों पुत्रियों को भी पढ़ाया, ब्राह्मी सुंदरी को, और सारे बच्चों को भी पढ़वाया। बाहुबली भगवान, भरत भगवान और जितने उनके 100 पुत्र थे सबको पढ़ाया भगवान ने। तो आप सब भी अपने क्या हो, छोटे छोटे हमारे पुत्र पुत्री के समान हो, तो आप सबको पढ़ाने की जिम्मेदारी आज हमने ली है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये जो है भरत और सगर के लिए बताया है। क्यों महापुरुष बने, क्योंकि उन्होंने भी अपने समय पर उनके समय के जो महापुरुष थे उनकी कथा सुनी। गांधी जी का नाम सुना है? गांधी जी क्यों महान बने, क्योंकि उन्होंने उनसे पहले के जो महापुरुष थे उनका अनुसरण किया, उनकी कथा सुनी। समझ रहे हो, तभी तो वो महान बने। अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं, लोग कहते हैं, तो मोदी जी के जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो वो भी पुराने लोगों की कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको कॉपी करने का प्रयास करते हैं जितना हो पाता है। राजनीति में रहने के बाद थोड़ी सी सारी चीज़ें तो सही नहीं हो पाएंगी क्योंकि सबको संतुष्ट करना पड़ता है, बुरे लोग अच्छे लोग, तो इसलिए राजनेता लोग संत नहीं बन पाते। या तो राजनेता छोड़ना पड़ेगा फुल टाइम तभी हो पाएगा, दोनों चीज़ एक साथ नहीं चल पाएंगे, नेता भी और साधु भी, बड़ा मुश्किल है कोई चलाना चाहता है तो इसलिए आप बच्चे अभी इस समय के पैदा हुए हो तो अभी आपसे पहले जो महापुरुष हो गए उनकी कहानियां पढ़नी है। उनका शुभ उपयोग प्रायः इसी ढंग से व्यतीत होता था। किनका? जो पहले के महापुरुष गए। शुभ उपयोग यानी अच्छा मन लगता है, बुरे व्यवहार से, बुरे कामों से दूर रहते थे। ज़्यादातर कथानकों में यह भी मिलता है कि इंद्र की सभा में अमुक अमुक महापुरुष की चर्चा चल रही थी, जिसे सुनकर आश्चर्यचकित होकर कोई देव उन महापुरुषों की परीक्षा करने के लिए आ गया। क्या चलता है, कई कहानियां सुनते हैं, ऊपर आकाश में स्वर्ग होता है, ऊपर जा कर के वहाँ पर इंद्र इत्यादि रहते हैं, उनकी जैसे यहाँ पे सभा चल रही है ना, ऐसे उनकी मीटिंग चलती है, सारे मंत्री बैठे होते हैं, इंद्र सिंहासन पे बैठा होता है, तो वहाँ चर्चा चलती है कि मनुष्य लोक में कौन महापुरुष पैदा हुआ है। अरे बड़ा अच्छा धार्मिक है, बड़ा अहिंसा व्रत को पालने वाला है, बड़ा शील व्रत को पालने वाला है, बड़ा सत्य व्रत को पालने वाला है, चलो जा कर के उसकी परीक्षा लेते हैं। यानी कि कुछ ऐसा रूप बनाएंगे कि उसे धोखा देंगे, फिर पता चलेगा कि सुनने में जो आया है वह सत्य है या नहीं। तो स्वर्गों में चर्चाएं चलती हैं महापुरुषों की, तो अच्छे मनुष्य लोक के जो महापुरुष हैं। इससे भी स्पष्ट है कि इंद्र की सभाओं में प्रायः महापुरुषों के जीवन का चरित्र का वर्णन कहा सुना जाता है। देखिए महापुरुषों के जीवन चरित्र, अच्छा उसने ऐसे ऐसे किया, बड़ी अच्छी बात। सम्यक दृष्टि का शुभ उपयोग प्रायः ऐसे ही शुभ भावों से अशुभ को बचाता है। सम्यक दृष्टि कौन होता है? जो सच्चे मन से देव शास्त्र गुरु को ध्याता है, मानता है। तो वो अपना मन कैसे लगाते हैं? इसी प्रकार से जब भी उनके पास खाली टाइम होता है तो वो महापुरुषों की कथाएं पढ़ेंगे, सुनेंगे, धर्म चर्चा में आएंगे। वह जा कर के संसार में कौन दुष्ट व्यक्ति है उसकी कथाएं सुनने में अपना समय खराब नहीं करेंगे। किसने किसको मारा, किसको खाया, कौन क्या कर रहा है, मोबाइल देखने में ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे, वीडियो गेम खेलने में, सट्टा खेलने में, इस चीज़ में अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। होता है ना, जैसे बोलते हैं पान की दुकान पे भीड़ लग के गप्पे मारने में, चौपाल लग रही है, जुआ खेल रहे हैं, उसमें समय नहीं लगाते। किस में लगाते हैं सम्यक दृष्टि? जैसे यहाँ कथानक सुनने के लिए आप सब बच्चे आए हो ना, ऐसे लगाते।
तो सारे बच्चे सम्यक दृष्टि हैं या नहीं है, बताओ कौन कौन नहीं है, कौन कौन है, कौन कौन सम्यक दृष्टि है? अरे वाह, चलो कम से कम इतना तो सीखे। सब बच्चों को ध्यान से सारी बातें सुननी है। एक और कुछ निश्चय एकांतवादियों ने इस प्रथमान योग की महत्ता को नकार दिया और कथा कहानी मात्र कहकर जिनवाणी का अपमान करना भी शुरू कर दिया। कुछ लोग होते हैं जो धार्मिक नहीं होते, वो कहते हैं कि जो राम की कथा है ये सब कल्पना है, कुछ नहीं, कभी नहीं हुए। फिर उनके लिए प्रूफ आता है, अरे वो लंका से भारत को मिलाने वाला एक पुल है, कहाँ से आया जी? वो गदा दिखा देते हैं, कोई हनुमान जी की गदा मिल गई, बड़े बड़े धनुष निकाल के ले आते हैं वीडियो बना के लोग। अब वो सत्य कि नहीं है हमें नहीं मालूम कि हनुमान जी की गदा है किसी ने बनाई है, परंतु बहुत सारे लोग जो मिथ्या दृष्टि हैं, राजनीति से ओतप्रोत हैं, तो कई कारणों से वो भगवान की सत्ता को नकार देते हैं। परंतु जब उनको दिक्कत आती है, उन जो लोग नकार रहे हैं, कभी परेशानी आती है तो किसी ना किसी भगवान के पास जाते ही जाते हैं, किसी भी धर्म के अनुसार, है ना। जब कोई परेशानी आई, कोई अरे भाई भगवान है, घंटा भी बजाएंगे, जाएंगे भी, प्रसाद भी चढ़ाएंगे, यात्रा भी करेंगे पहाड़ों की जा जाकर, उससे पहले अरे कुछ नहीं होता, सब कल्पना है, सब बेकार की बातें हैं, लोग डर के रहें, बुरे काम नहीं करें, इसलिए कुछ लोगों ने कहानियाँ कल्पना से बनाई हैं। ऐसा कहते हैं बहुत लोग, कुछ कहानियाँ कल्पना से बनाई हैं, यह सत्य है, परंतु कुछ कहानियाँ कल्पना से नहीं बनाई, जो जिनेंद्र भगवान की वाणी से निकली हैं। जो कहानियाँ यहाँ पर आपको गुरुकुल में सुनाई जा रही हैं, वो सारी कहानियाँ बिल्कुल भी कल्पना से सहित नहीं है, सब सत्य है। दूसरी ओर प्रथमान योग की कथाओं को साहित्य में अलंकार, रस, छंद, शब्द आडंबर की बहुलता से प्रस्तुत करने की विधा रही है, जिससे भी बहुत से कथानकों से जन सामान्य सीधे सीधे लाभ नहीं उठा पाता। अब मुनि श्री ब्रह्म सागर जी कह रहे हैं कि बहुत सारी असली कथाएं हैं, परंतु बहुत ज़्यादा डिटेल में हैं, इतना ज़्यादा उनमें अलंकार लगा दिए, शब्द अलंकार, रस लगा दिया, छंद लगा दिया कि बहुत डिटेल में हो गई, जिससे कि आम बच्चे, आम लोग उसको समय अभाव के कारण नहीं पढ़ पाते। जैसे पद्म पुराण है, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं ना, तो सब लोग नहीं पढ़ पाते, इतना समय, इतनी रुचि नहीं हो पाती है कि कई दिनों तक, कई सालों तक पढ़ें। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि इन जीवनोपयोगी चरित्र कथाओं को सरलता से संजोया जाए। मुनि श्री ब्रह्म सागर जी कह रहे हैं कि हमने इतना बड़ा ग्रंथ जीवनधर चरित्र का इतना छोटा क्यों लिखा है? क्योंकि आजकल लोगों के पास समय नहीं है ना। मुद्दे की बात समरी फॉर्म में करने का हम प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं, जिससे बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जा सके सरलता से, क्योंकि जीवन उपयोगी है। आप लोगों को आटे का मुर्गा भी भैया जी ने पढ़ाया है ना गुरुकुल में, ज्ञानमती माता जी ने कितनी छोटी सी किताब लिखी है, वो है ना, छोटी सी किताब है। कौन से राजा की है? यशोधर राजा की। किसकी है? याद कर लो, भैया जी पूरा पढ़ा चुके हैं। तो छोटी छोटी सी किताबें बच्चों के लिए ही बनाई गई हैं। भले ही यहाँ पे चित्रकथा नहीं है इस किताब में ज़्यादा, लेकिन हम अपनी भावनाओं से आपको चित्र बनाने के प्रयास करेंगे। आप मन में चित्र बनाना, फिर बनाना उसकी ड्राइंग इस कथा की पूरी, ठीक है। तो यहाँ पर मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज बता रहे हैं अपनी मनोभावना में कि क्यों हम ये छोटा सा ग्रंथ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी में, व्यापार में इतने बिजी हो गए हैं कि उनके पास बड़े ग्रंथ पढ़ने का टाइम नहीं है। उसी की समरी बनाई है इन्होंने, अपने मन से नहीं लिखा है इन्होंने कोई ग्रंथ, अपनी कल्पना से नहीं लिखा है, ठीक है। एवं कथा पर कथा कहने की बहुलता से बचकर एक ही कथा को धीरे धीरे एपिसोड बनाकर प्रस्तुत किया जाए, जिससे पाठक की रोचकता बढ़ती रहे और महापुरुषों की जीवनी से भी सभी अवगत हों। एपिसोड बोलते हैं ना, टीवी पे आता है। वही कहानी जो रामायण महाभारत में बहुत ग्रंथों में लिखी है, किसी ने नहीं पढ़ी,
गिने चुने कुछ 1000 10,000 लोग होंगे पूरे देश में जो पढ़ते होंगे, अब जिनको पढ़ाई जाती होगी स्कूल कॉलेजों में गुरुकुलों में। बाकी सबने रामायण महाभारत कहाँ सुनी? सबने टीवी पे देखी। समझ रहे हैं? रामायण महाभारत इतनी प्रसिद्ध क्यों है? टीवी के कारण से। सुनी होगी दादाओं से कभी कभी, परंतु ध्यान में इतनी नहीं रहती। बच्चों की रुचि, अरे वो तीर जा रहा है, उड़ता हुआ जा रहा है, फिर उसने रोक दिया, है ना, अपनी विद्या से, उसमें रुचि। म्यूजिक चल रहा है पीछे से, रविंद्र जैन के गीत चल रहे हैं, है ना, इधर आवाज़ें चल रही हैं बहुत सारी, डरावने चेहरे आ रहे हैं, डरा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? मनोरंजन साथ साथ चल रहा है सामने देख करके, इसीलिए सारी जनता उसके प्रति आकर्षित हो जाती है और खेल खेल में कुछ अच्छी बातें भी सीख लेते हैं अच्छे सीरियल से। तो अब वो एपिसोड, महाराज जी इसको भी एपिसोड बोल रहे हैं पुस्तक को, कि इसमें बीच बीच में जो चैप्टर बना दिए वो एक, मान लीजिए एक एपिसोड हो गया, तो उस बड़े ग्रंथ को छोटे छोटे रूप में सरलता से सरोजा जाए और एपिसोड बना करके प्रस्तुत किया जाए। अब क्या होगा, अब क्या होगा। अगले दिन एक और आता था ना, चंद्रकांता आता था, वो तो पूरी कल्पना थी, उसमें तो किसी महापुरुष का चरित्र भी नहीं था, फिर भी लोगों ने कितने दिल से देखा। अभी भी टीवी पे बहुत सारे ऐसे सीरियल आते हैं, फिल्मी कहानियाँ आती हैं, लोगों के दिमाग पर कई कई दिनों तक, कई कई वर्षों तक प्रभाव छोड़ती है ऐसी कहानी, जबकि होती प्योर कल्पना है। इसी भावना से जीवंधर कुमार के इस चरित्र को लघु काव्य पुस्तक में बाल सुलभ शैली में संजोया गया है। हमारा बड़ा मन था कि बच्चों वाली चीज पढ़ाई जाए। धम्म कहा वाला ग्रंथ प्रारंभ करना चाह रहे थे, जो प्राकृत की छोटी छोटी सी कहानियां हैं, अंजन चोर की कथा इत्यादि, परंतु अभी वह मिल नहीं रहा है इनको, भैया जी को। फिर दूसरा ग्रंथ लग गया। ग्रंथों की कोई कमी थोड़ी है, इतनी सारी छोटी छोटी कहानियां हैं, इसके बाद कर लेंगे धम्म कहा भी, जब बच्चों की रुचि बनेगी, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यहाँ पर तुरंत हमारे हाथ में ग्रंथ लग गया कि बाल सुलभ, जो बच्चों के लिए बनाया गुरु महाराज ने, इसी भावना से बनाया है कि जो छोटे बच्चों को बच्चों वाली शैली में भी जब पढ़ेंगे ना, बड़ा आनंद आएगा आपको, बच्चों को भी आएगा, बड़ों को भी आएगा। कोई भी शिक्षक प्रतिदिन एक एक अध्याय संबंधी उस कथानक को पढ़ाए। आप लोगों के लिए बता रहे हैं, हम तो एक बार पढ़ाएंगे, आगे के लिए जो यहाँ पर गुरुकुल के शिक्षक हैं, इसकी एक एक कथा को 1 दिन 2 दिन में बच्चों की रुचि और उनकी उम्र के हिसाब से उसको पढ़ाएं। उससे संबंधी प्रश्न उत्तर करके बच्चों का मौलिक चरित्र बनाएं। ये बच्चों के लिए बनाई है किताब। हमने कहा था ना एग्जाम लेंगे, एक एक चैप्टर हो जाएगा तब, ठीक है, सबको नोट्स बनाने हैं। बच्चों का मौलिक चरित्र, यानी कि उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ हमने कुछ सीखा। इसी भावना से यह कथानक इस नई विधा के साथ रचा गया है। मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज ने एक नई शैली इसमें रखी है, बच्चों वाली शैली, कि जिससे प्रश्नोत्तरी भी हो और छोटे छोटे बच्चे सीखें। प्राचीन पुरुषों के कथानक संबंधी सभी जिज्ञासाओं का समाधान यदि विद्यार्थियों को मिलता है तो उन्हें जीवनोपयोगी नैतिक शिक्षा, चरित्र की दृढ़ता, धैर्य, धर्म, पुरुषार्थ आदि मूल्यों का ज्ञान सहज हो जाता है। क्या कहा कि अगर प्राचीन महापुरुष जो गए हैं उनकी कहानियाँ आपको सुनने को बचपन से मिलेगी, तो प्रारंभ से ही जैसे बताया था आपका लक्ष्य डिसाइड हो जाएगा कि हमें इनके जैसा बनना है। उन्होंने किसी की रक्षा करी तो मुझे भी करनी है। अभी एक बार ये वो राधा रानी नहीं आई, वो कौन तुम लाए थे, एक छोटी सी तितली का बच्चा घायल हो गया था, उसको लेकर के आई, उसका भाई है शिवम छोटा सा, कैसे भैया जी ने सिखाया ना रमो, और उनको रमोकार मन सुना रहे दोनों बच्चे बैठ करके। कहाँ से प्रेरणा आई? यहीं से, गुरुकुल से तो सीखा कि चलो इसके कर्म अच्छे बन जाए, बच्चा बाल बुद्धि है, फिर भी उसने अपने मन से सोचा कि इसकी जान बच जाए। कुछ बच्चे एक बार एक पक्षी लेकर के आए थे, घायल हो गया था, है ना। कुछ बच्चे गायों का बछड़ा इलाज कराते हैं, फ़ोन करते हैं, बताते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं बचाने की। तो कैसे शिक्षा मिली कि किसी ने ये बताया। अब जब ग्रंथ में पढ़ोगे कि भगवान राम ने क्या किया, जीवनधर ने क्या किया, तो आप वैसा ही पढ़ते पढ़ते करने का प्रयास करोगे कि मेरे पापा, मेरे मम्मी उन भगवान की पूजा कर रहे हैं,
तो उन भगवान ने अपने जीवन में कैसे कैसे काम किए थे वो तो बताएंगे ना बच्चों को। सीधे पूजा करने से क्या मतलब है? अगरबत्ती दिखाओ या आरती करते रहो या यहाँ से वहाँ परेड करते रहो कई कई दिन की उनके तीर्थ यात्रा पे, तो उस देवी ने क्या किया या उस भगवान ने क्या किया जिस कारण से आज वह पूजी जा रही है? अगर उन्होंने कोई अच्छे कार्य किए हैं तो वो कार्य हमें भी करने हैं जिससे हम भी उनके जैसे बने। तो अभी से बच्चों को लक्ष्य डिसाइड करना है जिससे कि उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी। विद्यार्थियों की रोचकता बढ़ाने के लिए इस लघु काय पुस्तक में चित्रों का भी यथास्थान चित्रण किया गया है। बीच बीच में जहाँ पर चित्र आएंगे ना, जैसे आया चित्र दिख रहा है, ऐसे हर एक दो पेज में बीच बीच में फोटो भी बच्चों के लिए लगाई है। तो जैसी आएगी ना हम दिखा दिया करेंगे और कोशिश करेंगे जब बच्चे सारी पढ़ लेंगे प्रारंभ करेंगे तो जितने गुरुकुल में बच्चे इस कक्षा में आएंगे उतनी पुस्तकें सबके लिए मंगा दी जाएंगी, ठीक है? जिससे कि बच्चे उसमें देख देख कर भी हम जब बोलेंगे तो देख भी सकते हैं और उसके बाद जब एग्ज़ाम होगा तो उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है? हम गुरुजी को बोल देंगे सब बच्चों के लिए एक एक पुस्तक लक्ष्य वाली मंगा देंगे। चित्र भी दिए गए हैं। आचार्य वाधीव सिंह को यह कथानक इतना प्रिय था कि उन्होंने उच्च कोटि के 2 साहित्य का सृजन इसी एक पात्र को आधार बनाकर किया है। एक आचार्य महाराज रहे हैं, आचार्य वाधीव सिंह। कौन बोलो? इतने सारे आचार्य हैं, नाम ही नहीं पता है, हमें भी पहली बार सुनने को मिला है। वाधीव सिंह बोलो, आचार्य वाधीव सिंह। उन्होंने इस पर ग्रंथ लिखा था, उसके आधार से लघु ग्रंथ प्रणम सागर महाराज ने बनाया कि उन्होंने 2 साहित्य बना दिए। केवल जीवनधर के चरित्र के ऊपर 2 बड़े बड़े साहित्य, इतना प्रिय था उनको ये साहित्य। तो आप बच्चों को भी हो जाएगा, जब बच्चे बड़े होंगे तो तब आप लोग भी लिखिएगा। एक तो छत्र चूड़ामणि है, एक ग्रंथ का नाम क्या है? छत्र चूड़ामणि। बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, सुना तो है हमने नाम, आज पहली बार हमें भी पता चल रहा है कि वो जीवनधर स्वामी के चरित्र के ऊपर है, जो छोटे छोटे श्लोकों के माध्यम से संस्कृत भाषा में रचा गया है। कौन सी भाषा में? संस्कृत। आप लोगों को सुलभ भैया जी संस्कृत पढ़ा रहे हैं ना धीरे धीरे। प्राकृत की भी कक्षाएं बच्चों की पहले भी लगी थी, फिर से लगाएंगे हम जब ये समय मिलेगा। संस्कृत में है छत्र चूड़ामणि। बोलो छत्र चूड़ामणि, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। आचार्य वाधीव सिंह, आचार्य वाधीव सिंह, एग्जाम में आएगा किसने लिखा है पूछेंगे। इस कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रत्येक श्लोक के अंतिम चरण में प्रायः सूक्ति वाक्यों की रचना मिलती है। हर श्लोक के एंड में कुछ ना कुछ सूक्ति वाक्य है। ये सूक्ति वाक्य जीवन उपयोगी व्यवहारिक सूत्र हैं। एक श्लोक खत्म होगा, फिर जीवन में आपको शिक्षा बच्चों को बड़ों को देने के लिए एक सूक्त होगा कि भाई कैसे करना है, कैसे चलना है। इन पर अमल करने वाला प्राणी जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान स्वतः पा लेता है। आता है ना, वो मेल पर भेजते हैं, व्हाट्सएप पे भेजते हैं, ज्ञान आता है डेली का, बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं। जो है ज्ञान दे रहा है ना दुनिया के लिए, अगर वह खुद अमल कर ले, हर व्यक्ति जो आगे फॉरवर्ड करता है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्रोध नहीं करना, मतलब प्रतिदिन के ज्ञान देने वाले लोग बहुत हैं। कहीं से आया था फॉरवर्ड कर दिया। एक दिन में एक विचार अमल किया जाए तो बहुत बड़ा। जो देने वाला है ना, आगे भेजने वाला, वहीं तक रोक करके खुद अगर कर ले, संसार से सारी कुरीतियां, सारी दुष्टता समाप्त हो जाएगी। वो मेरे लिए थोड़ी है, मेरे पास आया, मैंने इस कान से सुना, इस कान से आगे सरका दिया, कोई और ले ले विचार। करते हैं सब, आप भी करते होंगे नीरज जी। कौन कौन करता है व्हाट्सएप, कौन कौन चलाता है? हम तो चलाते नहीं, ये भी करते हैं। और सब विचार जैसे अच्छा विचार लगता है आगे सरका देते हैं। अपनी भोजन की थाली जो आई हुई है उसको आगे सरकाना जरा, कि सरकाओ। अरे आपके लिए भोजन आया था, आप खाओ ना। उस विचार को अपने तक रखो, चिंतन करो, आगे मत सरकाओ। आगे तो यहाँ से सरकाओ, वाणी से चिंतन भी करो,
वाणी से सरकाने में क्या होगा, खुद भी उस पर अमल करो और उसके बाद सरकाओ, डायरेक्ट मत सरकाओ, पहले चरित्र में धारण करो, उसके बाद आगे दूसरों के चरित्र में धारण कराने के लिए प्रेरणा दो, वो स्वयं आपको देख करके धारण करेंगे। तो यहाँ क्या कहा, सूक्ति वाक्य जीवन उपयोगी व्यवहारिक सूत्र हैं जो छत्र चूड़ामणि में लिखे हैं। इन पर अमल करने वाला जो प्राणी है सारी समस्याएं का समाधान हो जाएगा, जीवन की कोई समस्या नहीं रहेगी, दुख सुख किसी भी प्रकार के संतुष्ट हो जाएगा। सभी सूक्तियों को किसी भी बालक बालिका को याद कराना संभव नहीं है। क्या कहा पुनीत श्री ब्रह्म सागर महाराज ने कि इन सब छोटे बच्चों को सारी सूक्तियां उस छत्र चूड़ामणि की हम याद नहीं करा पाएंगे। इसलिए इस कृति में मुख्य सूक्ति वाक्यों को पुराया है, उसकी समरी बनाई है मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज ने। सारी सूक्तियां नहीं ली हैं, कुछ कुछ जो उन्हें अच्छी लगी, जिन पर वो भी अमल कर पाते होंगे, पहले तभी तो सरकाएंगे ना आगे, है ना। ग्रंथ भी लिखो तो उतने शब्द लिखो, पहले अमल करो। रात्रि भोजन नहीं करना, पहले मत खाओ फिर बोलो लोगों को। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह नहीं करना, लिखने से पहले खुद भी करो, है ना। कषाय नहीं करनी, मधु मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, सप्त व्यसन नहीं करने, पहले खुद नहीं करो फिर लिखो आगे के लिए। तो महाराज जी भी यही कर रहे हैं कि जितना वो अमल कर पा रहे हैं उतना लिख रहे हैं, ये भी कम थोड़ी है। उन्होंने कहा हम सारा नहीं लिख पाएंगे लेकिन मुख्य मुख्य बातें यहाँ पर लिखेंगे। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों इन्हें याद करना है आपको, ठीक है। बच्चे भी सब नोट्स बनाने में चेक करूँगा कल, जो बच्चे यहाँ पर काटा पीटी कर रहे हैं ना बैठ करके, कोई बात नहीं, फिर भी कर्ण इंद्रिय में कुछ ना कुछ तो जा ही रहा होगा। छोटे बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब बच्चे भी और विद्यार्थी भी और शिक्षक भी सब उसको याद करें। और क्या लिखा, और उचित अवसरों पर बोलकर इनका प्रचलन बढ़ाएं। बोलते हैं ना महावीर भगवान की जय, तो जय के साथ में क्या बोलना है, जो सूक्तियां यहाँ पर बीच बीच में गुरु महाराज ने लिखी है वो बोलनी है, याद करनी है, ठीक है, जिससे कि आगे भी वह छत्र चूड़ामणि का जो ग्रंथ है वह आगे बढ़े। बोलो, जैसे शैले शैले न माणक्यम मौक्तिकम न गजे गजे। अब एक छोटी सी युक्ति दी, शैले शैले न माणिक्यम, बोलो शैले शैले न माणिक्यम, शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, मौक्तिकम न गजे गजे। ऐसे वाक्य सबको याद रहते हैं। वैसे ही जैनाचार्यों द्वारा प्रणीत सूक्ति वाक्यों का प्रचलन बढ़ाना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे वाक्य हैं, इनका अर्थ आगे देंगे। एक ग्रंथ का नाम क्या है, छत्र चूड़ामणि। दूसरा ग्रंथ गद्य चिंतामणि नाम से है। किस नाम से है, गद्य चिंतामणि। पहला छत्र चूड़ामणि, दूसरा गद्य चिंतामणि। लिख लो। जो गद्य पद्य दोनों से युक्त एक चंपू काव्य है। चंपू नाम होता है ना, यहीं से आया है। एक काव्य की एक शैली होती है चंपू काव्य, गीत के माध्यम से लिखा जाता है लय बना करके, उसको क्या बोलते हैं, चंपू काव्य होता है। काव्य रखने की एक शैली होती है, तो जिसमें गद्य भी होता है और पद्य भी होता है। गद्य का मतलब है, और पद्य का मतलब दोहे टाइप। गद्य में कुछ कहानियाँ होंगी, पैराग्राफ होंगे, पद्य में कविता टाइप, दोहा टाइप होगा। जैसे गाने, जो फिल्म बनती है ना, स्टोरी भी होती है, बीच बीच में गाने भी होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, गद्य पद्य। बिना गाने की फिल्म चलती रहेगी तो बोर हो जाता है। अरे बहुत देर हो गई, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नाच गाना क्यों नहीं हो रहा, कुछ म्यूजिक होना चाहिए, कुछ गाना होना चाहिए, हीरो हीरोइन नाचने चाहिए, है ना। तो ऐसे ही जब कथाएं लिखी जाती है तो गद्य और पद्य, जिससे बीच बीच में दोनों चीज़ों में आपका मन लगा रहे। इनमें भी प्रिय पात्र जीवनधर कुमार हैं। गद्य चिंतामणि में भी क्या है, जो आचार्य महाराज वाधीव सिंह हैं
उनका प्रिय पात्र जीवनधर कुमार ही हैं, दोनों ग्रंथों में। इसके अतिरिक्त आचार्यों ने इस पात्र को अपनी लेखनी का विषय बनाया है। कई आचार्यों ने भी जीवनधर चरित्र के ऊपर ग्रंथ लिखे हैं। किसी ने सुना है जीवनधर का नाम? एक तो जीवनधर स्वामी है, बताया था आपको, अभी वर्तमान में तीर्थंकर हैं विदेश क्षेत्र में, जिनका दर्शन करने के लिए नारद मुनि गए थे। सुबह की कक्षा में चल रहा है ना, वो भी जीवनधर स्वामी है, वो तो अभी हैं। और ये जो जीवनधर हैं ये जा चुके, मोक्ष सिद्ध बन गए, उनकी कथा सुनाई जा रही है। अब हमने पढ़ा नहीं है, भैया जी कह रहे कुत्ते को मुखार सुनाया था, हम भी पहली बार ही पढ़ेंगे बच्चों के साथ में। पहले कभी हमने पढ़ा हो तो हमें याद नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए शायद हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है हमें ध्यान नहीं आ रहा है। देखो जी, काफ़ी साल पहले हमने शायद पढ़ा है ये ग्रंथ। अब मेमोरी, संसार में मनुष्य हैं हम भी, छाए उस समय के भूल जाते हैं, तो इसलिए दोबारा से पढ़ लेंगे। नहीं तो पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आप बच्चों के साथ में हम भी पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, रिवाइज हो जाएगा। तो इसमें इनके ग्रंथ के आधार पर बहुत सारे और भी आचार्यों ने जीवनधर चरित्र को लिखा है। पूर्वाचार्यों की इस पात्र प्रियता को देखकर ही मेरा मन इस तरह बाल सुलभ शैली में लिखने का हुआ। कौन कह रहा है? प्रणब में सागर महाराज। पूर्वाचार्यों ने लिखा था, मैंने भी पढ़ा, तो मेरा भी मन कराया कि मैं भी कुछ बच्चों के लिए लिखूं, जो ज्ञान दानम गुरुकुल के बच्चों को गौरव भैया जी, अभिषेक भैया जी पढ़ाए, है ना, इसलिए हमारे लिए लिखा है ये ग्रंथ। पता है, आप सबके लोगों के लिए लिखा है, आप पढ़े। मेरा मन भी बाल सुलभ शैली में लिखने का कराया, जो रतलाम में, मध्य प्रदेश में रतलाम नामक एक जगह है इंदौर के पास, शीतकाल प्रवास के दौरान ही पूर्ण हो गया। चतुर्मास होता है ना महाराज जी का 4 महीने का, उसके बाद शीतकाल के लिए वो किसी दूसरे स्थान पे जाते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं हम रतलाम में आए हुए हैं और यहाँ पर शीतकाल का प्रवास चल रहा था, तो मन किया तो यहीं पे पढ़ते पढ़ते हमने उसकी समरी बना ली। शीतकाल में 1 आध महीने रुके होंगे, 1-2 महीने, तो वहाँ पर शांति से बैठ के ठंड में ये ग्रंथ लिखा गया। अभी चल रहा है हाँ, शीतकाल में, ठंड में, चतुर्मास के बाद इसे प्रकाशित करने की संयोजना अब भिंडर चतुर्मास में पूरी हुई। अभी आप लोगों के पास कैसे आया? जब चतुर्मास लगा उनका अगला, भिंडर हाथ से लिख दिया था महाराज जी ने कॉपी में। इसका लाभ आज की नई पीढ़ी अधिकाधिक ले। क्यों लिखा है? जिससे नए बच्चे जो आए, अब एक बार हमने लिख दिया और गुरु लोगों की जिम्मेदारी दे दी, हमारे आपके जैसे जो आगे की पीढ़ी को इसको पढ़ें, पाठशाला में पढ़ने हेतु उपयोगी बने। ये बहुत उपयोगी ग्रंथ है, पहले से लिख दिया उन्होंने, मैं नहीं मालूम था कि पाठशाला के लिए लिखा है। हमने तो ऐसे ही उठा लिया था अभी अंदाजे से ग्रंथ गृह में से, यहाँ से अलमारी में से, कि धम्म कहा नहीं मिल रहा, तो चलो ये अच्छा सा लग रहा है, ये पढ़ाएंगे। और निकला क्या? पाठशाला के लिए ही स्पेशली बनाया है, बच्चों के लिए ही। पाठशाला में पढ़ते हेतु उपयोगी बने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में नमन करते हुए इत्यलम। जय बोलिए विद्यासागर महाराज की। उनके आशीर्वाद से अपने गुरु का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस गुरु ने दीक्षा दी, शिक्षा दी, माता पिता ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, कितने भी आप बड़े आदमी बन जाना बच्चों, बहुत पैसा कमाना, लेकिन अपने माता पिता का, गुरु का उपकार कभी नहीं भूलना, चाहे वह कितने भी निर्धन हो। ये मत कहना आप कुछ नहीं कमाते, आप तो गरीब हो, मैं तो अमेरिका में रह के कितना कमा रहा हूँ, मैं तो दिल्ली में रह के कितना पैसा कमा रहा हूँ। उन्हीं की वजह से तो बेटा पढ़े। जितने भी बच्चे हैं माँ बाप ने भेजे हैं, तभी तो यहाँ पर आए हैं। तो उनका उपकार, यदि वह शराब पीते हैं तो धीरे धीरे उनकी शराब छुड़वाओ। यदि माता पिता आपको लगता है यहाँ से पढ़ने के बाद कि वह कुछ गलत काम कर रहे हैं, आपकी माँ के साथ मारपीट कर रहे हैं, कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, है ना, गुटखा खा रहे हैं, तो धीरे, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो धीरे धीरे जब आप बड़े हो जाओ, या अभी भी कोशिश करना कि वह बुरी आदतों से छुटकारा पाएं, तभी सच्चा बच्चा होने का फर्ज निभा पाओगे।
अपने माँ बाप को अच्छे मार्ग पे लगाओ, है ना। बहुत सारे मुनि महाराज हमने देखे हैं जो अपने माता पिता को दीक्षा दे करके उनका भी पुण्य बढ़ाते हैं, उनको अगले भावों में मोक्ष कराने के लिए मार्ग पे लगा देते हैं। चलो दोहा पढ़ेंगे अब। सिद्ध शिला पर शोभते सिद्ध पुरुष भगवान, सिद्ध शिला पर शोभते सिद्ध पुरुष भगवान, सिद्ध जीव की कथा से सिद्ध गुणों की खान, सिद्ध जीव की कथा से सिद्ध गुणों की खान, जीवनधर क्षत्रिय पुरुष जिनका चरित्र महान, जीवनधर क्षत्रिय पुरुष जिनका चरित्र महान, पढ़े सुने कहता रहे पा जाता कल्याण, पढ़े सुने कहता रहे पा जाता कल्याण, धर्म धुरंधर न्याय प्रिय शब्द सिद्ध सुत ज्ञान, धर्म धुरंधर न्याय प्रिय शब्द सिद्ध सुत ज्ञान, परवादी गज केसरी श्रीवाधीव महान, परवादी गज केसरी श्रीवाधीव महान। क्यों किया? क्योंकि ये गुरु हैं जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। वाधीव, श्री वाधीव सिंह जिन्होंने छत्र चूड़ामणि और गद्य चिंतामणि लिखे हैं, उन्हीं की महानता से हम ये ग्रंथ लिख पा रहे हैं और आज हम पढ़ पा रहे हैं। और लिखा जीवनधर प्रिय चरित्र का चिंतामणि सागर, जीवनधर प्रिय चरित्र का चिंतामणि सागर, और लिखा वाधीव ने चूड़ामणि सपद, और लिखा वाधीव ने चूड़ामणि सपद, लोकोत्तर शिक्षामयी जिनकी कथा पवित्र, लोकोत्तर शिक्षामयी जिनकी कथा पवित्र, वर्तमान में लोक में फैले जैसे इत्र, वर्तमान में लोक में फैले जैसे इत्र होता है ना, इत्र लगाया और फैल जाती है उसकी सुगंध, ऐसे ही ये चरित्र आप लोगों को सुनाया जा रहा है और इसकी सुगंध आपके मन मस्तिष्क पे और आपके माध्यम से अन्य लोगों तक फैले, ऐसी भावना है। यही भाव शुभ धार के सरल मधुर ले भाव, यही भाव शुभ धार के सरल मधुर ले भाव, कर प्रणम्य विद्या गुरु चरित लिखूं धर चाव, कर प्रणम्य विद्या गुरु चरित। मैं प्रणम्य सागर महाराज विद्या गुरु, अपने विद्या सागर महाराज की गुरु को नमन करते हुए यह चरित्र लिख रहा हूँ। मातृभावना मम यही सिद्ध पुरुष गुणगान, मातृभावना मम यही सिद्ध गुणगान, मेरी भावना केवल सिद्ध पुरुषों का गुणगान करने की है। बाल युवा अरु वृद्ध जन करें उन्हीं का ध्यान, बाल बच्चे भी पढ़ सकते हैं, युवा भी पढ़ सकते हैं, कोई वृद्ध लोग भी यहाँ आए तो वो भी इसको पढ़ सकते हैं और इसका पढ़ करके ध्यान कर सकते हैं। बसंत तिलका में एक दोहा और लिखा है मुनि महाराज जी ने, श्री देव शास्त्र गुरुवर हमें संभालें, सद्बुद्धि देकर हमें रोज पालें, अन्याय से बच चलूं सुख मार्ग पाऊं, आशीष दो चरण में नित शीश नाऊं। देवशास्त्र गुरुवर हमें संभालें, देवशास्त्र गुरु जो हैं वो हमें संभालें, हम कोई गलती ना करें, सद्बुद्धि देकर हमें रोज पालें, हम सब बच्चों को बड़ों को अच्छी बुद्धि दें, अन्याय से बच चलूं, मैं कभी भी अन्याय मार्ग पर नहीं चलूं, सुख मार्ग पाऊं, आशीष दो चरण में नित शीश नाऊं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो कि मैं रोज मंदिर आ करके अच्छे से यहाँ पर भक्ति करूं। चलो आज ग्रंथ शुरू कर लेते हैं, अभी तो 15 मिनट हैं, 1 घंटे की कक्षा प्रतिदिन लगाएंगे बच्चों के लिए, है ना। चलो सुनेंगे, अभी तक इंट्रोडक्शन चल रहा था, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। श्री वर्धमान महावीर भगवान के समय की घटना है। किनके समय की घटना है? वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर। श्रावण शिरोमणि मगध सम्राट राजा श्रेणिक समोसरण में घूमते हुए भगवान महावीर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? राजा श्रेणिक हैं, जो भगवान महावीर का समोसरण आकाश में लगा है, वहाँ पर
उनके दर्शन के लिए घूमते घूमते जा रहे हैं। रास्ते में अशोक वृक्ष के नीचे एक मुनिराज ध्यानमग्न है। कौन है? अशोक का पेड़ है, उसके नीचे एक मुनि महाराज बैठ के ध्यान लगा रहे हैं, दिगंबर मुनि महाराज। ऊपर महावीर भगवान का बहुत बड़ा समूह शरण लगा हुआ है और श्रेणिक जा रहे हैं। रास्ते में क्या देखा? एक पेड़ है अशोक का, वहाँ पर मुनि महाराज ध्यान में बैठे हैं। हम थोड़ी एक्टिंग करते चलेंगे बच्चों के लिए, जिससे बच्चे लोग थोड़ा समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। श्रेणिक जा रहे हैं समूह शरण में और महाराज जी ध्यान में ऐसे बैठे हैं। राजा श्रेणिक उन मुनिराज के सुंदर, बलिष्ठ और क्षत्रिय कुल संबंधी शरीर के लक्षणों को देखकर उन्हें देखने को और अधिक उत्सुक हुए। महाराज जी ने देखा, राजा श्रेणिक ने, इतने सुंदर महाराज हैं, बलिष्ठ हैं, बहुत अच्छा शरीर है और देख करके ऐसा लग रहा है कि किसी क्षत्रिय के कुल से हैं, राजा महाराजों के कुल से हैं, सर्वांग सुंदर हैं। तो उन्हें देख करके लगा कि अरे रुक जाता हूँ, देखता हूँ कौन है, क्या है। उनके शरीर की अद्भुत तेज के साथ साथ मुखमंडल की शांत सौम्य मुद्रा और अधिक ध्यान आकृष्ट करने लगी। अरे वाह, कितने सुंदर हैं, कितना सुंदर सौम्य मुखमंडल है। उसको देखते रह गए कि इन्होंने दीक्षा क्यों ले ली भाई। राजा श्रेणिक ने मुनिराज को नमोस्तु करके, क्या बोला? नमोस्तु। बोलो बच्चों, नमोस्तु। आनंदित होते हुए भगवान के समूह शरण में पहुंचकर उनको नमोस्तु किया। वो ध्यान में थे तो अब हम वहाँ नहीं बैठ गए। उनका लक्ष्य क्या था? महावीर भगवान के पास जाना। बस रास्ते में नमोस्तु किया और आगे बढ़ गए। भगवान के समूह शरण में पहुंच गए, खाली उनको नमोस्तु किया। गौतम गणधर देव से पूछा, भगवान के गणधर थे, भगवान महावीर के साथ में उनके एक गणधर बैठे हैं। उनका नाम क्या है? गौतम गणधर। बोलो, भगवान महावीर के गणधर कौन है? गौतम गणधर। भगवान की जो वाणी होती है वो गणधर के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है। गौतम गणधर दीक्षा लेने से पहले, भगवान के समुद्र में जाने से पहले ब्राह्मण थे, है ना, प्रकांड विद्वान थे ब्राह्मण। उसके बाद देवों ने ऐसी रचना करी कि उस जैसा विद्वान इस पूरी धरती पर कोई नहीं है। वही भगवान की वाणी को सुन सकता है और कन्वर्ट कर सकता है, नहीं तो भगवान तो मौन ही रह जाएंगे। पब्लिक का, जनता का कैसे भला होगा? हर एक कोई नहीं झेल पाता भगवान की वाणी, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर चाइनीज़ में कोई बोल रहा हो तो एक ट्रांसलेटर चाहिए ना, उसको ट्रांसलेट करने वाला। तो भगवान की वाणी ओम शब्द से निकलती है, उसको जो ट्रांसलेट करते हैं कि क्या बोला, उसको फ्रीक्वेंसी में निकालना, डालना, वो सब गणधर का काम होता है ना। जैसे कि कंप्यूटर में आप देखते हो ना, तो जो बच्चों ने, बड़ों ने कंप्यूटर पढ़ा है तो कोड होते हैं, उसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, C++ होता है, बाइनरी लैंग्वेज होती है, डंडा गोली, इस प्रकार से। तो उसको कन्वर्ट करता है कंप्यूटर मशीन के माध्यम से। ऊपर से ABCD दिखेगी, फ्रंट में भी ABCD आएगी, अंदर कोई और लैंग्वेज चलती है। तो उस लैंग्वेज को समझ के ट्रांसलेट करने का काम किसका होता है? गणधर का, जैसे कंप्यूटर का होता है। तो इसलिए गणधर की बहुत मुख्य भूमिका होती है ना, जिससे कि जितने भी लोग हैं, पशु पक्षी हैं, उनको अपनी भाषा में समझ में आ रहा है। अलग अलग देशों के लोग आए हुए हैं, कहीं से भी, कितने गांवों के, सबको अपनी अपनी भाषा में वो भाषा समझ में आ रही है। देव आए हैं तो उनको भी समझ में आ रही है, मनुष्यों को भी आ रही है, त्रेंचों को भी आ रही है, जितने लोग बैठे हैं समूह शरण में सबको समझ में आ रही है। तो गौतम गणधर वहां पर बैठे हैं। उनसे राजा श्रेणिक ने पूछा, भगवन, ये मुनिराज कौन है जिनका अभी अभी हम पवित्र दर्शन करके आ रहे हैं? को भी ज्ञान हो चुका है, अवधि ज्ञान, वहां पर भगवान की वाणी से गौतम गणधर ने भी दीक्षा ले ली है। अब वहां जाकर के पूछा, हमने एक मुनि महाराज का रास्ते में दर्शन किया था, आप बताओ, या तो फिर भगवान के केवल ज्ञान से बताओ कि भाई कौन है। उससे जाके क्यों पूछेंगे, वो तो ध्यान में बैठे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप कौन, कहाँ, क्या है। तो हम तो वहीं जा रहे हैं, वहीं पूछ लेंगे।
जिनकी ध्यान की एकाग्रता देखकर लगता है कि वह सिद्ध बनने ही वाले हैं। हमें तो लगा इतने एकाग्र थे, इतने सारे हमारे घोड़े वोड़े वहाँ से निकले और उनको टस से मस होते हुए नहीं देखा, तो हमें तो लग रहा है कि अभी सिद्ध होने वाले हैं, वो भगवान बनने वाले हैं, केवल ज्ञान होने वाला है। इतनी एकाग्रता थी उनमें। और जिनका तेज रूप सौंदर्य किसी महापुण्यवान क्षत्रिय पुरुष सा लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत महान कोई राजा रह के चुके हैं, बड़े क्षत्रिय हैं। कृपया आप मेरी जिज्ञासा का समाधान अवश्य करें। आप ही बता दो कि वो कौन है। अहो धन्य है श्रमण भगवंतों का यह अलौकिक कार्य, जिसकी कथा शायक सम्यक दृष्टि जीव भी समव शरण में सुनने को लालायित रहते हैं। क्या कहा? श्रमण भगवंतों का यह अलौकिक कार्य। श्रमण कौन? जो श्रम करें। श्रमण मुनि महाराज को भी श्रमण बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि वो बहुत श्रम करते हैं ध्यान लगाने में, मोक्ष जाने में। बाकी लोग जो श्रम कर रहे हैं ना लेबर के काम में, वो श्रम नहीं है, वो तो जीविका का साधन है कि सुबह से लेकर रात तक रिक्शा चला रहे हैं, है ना, या लेबर का काम कर रहे हैं या ऑफिस के काम कर रहे हैं। वो श्रम नहीं है, वो जीविका चलाने के लिए श्रम कर रहे हैं। असली श्रमण कौन है? जो मोक्ष जाने के लिए श्रम कर रहे हैं। तो यह अलौकिक कार्य उनका धन्य है कि उनकी कथा भी छायक सम्यक दृष्टि जाकर के समोसरण में सुनना चाहते हैं कि बताओ जी कौन है। सच है आत्मा से बात करने वालों की बात सुनना ही तो सम्यक दर्शन की सौगात है। जो अपनी स्वयं की ध्यान में अपनी आत्मा से बात कर रहे हैं। आत्मा शरीर अलग अलग है, बहुत बार बताया आपको। कैसे पता चलेगा? जब ध्यान में ध्यान मग्न हो जाएंगे कि शरीर बाहर है, आत्मा अंदर है, ये दोनों अलग हैं। आत्मा का साक्षात्कार नेत्र बंद करके ही हो सकता है, क्योंकि नेत्र में तो बाहरी चीज़ें दिखाई देंगी। या तो बंद करो या नासा दृष्टि करो, नाक पे देखो, नासा दृष्टि बोलते हैं। तब अपनी आत्मा का ध्यान होगा जब संसार से दृष्टि हटेगी। सुनो श्रेणिक। अब जो है उसके उत्तर में गौतम गणधर कहने लगे, सुन बेटा श्रेणिक, सुनो। इसी भरत क्षेत्र में एक हेमांगद देश है। कौन सा देश है? हेमांगद। वर्तमान में उसे मैसूर प्रांत बोलते हैं। मैसूर मान लीजिए अभी की दृष्टि से। पहले क्या नाम था? हेमांगद। उसकी राजधानी राजपुर है। क्या राजधानी है? राजपुर। वहाँ का कुरुवंशी राजा सत्यंधर है। क्या नाम है वहाँ के राजा का? सत्यंधर। बोलो सत्यंधर। उनकी रानी का नाम है विजया। क्या नाम है? विजया। राजा का मंत्री है काष्ठांगार। मंत्री कौन है? अब 5 प्रश्न हो गए, एक एक करके पढ़ेंगे। कौन से राज्य की कथा चल रही है? हेमांगद। हेमांगद। राजा कौन है? सत्यंधर। राजधानी राजपुर। लिखते चलो। रानी विजया, मंत्री काष्ठांगार। मंत्री काष्ठांगार। ठीक है, चलो आज की कथा इतनी करेंगे। 1-2 प्रश्न यहाँ पर दिए हैं, वो प्रश्न बच्चों के लिए बोलेंगे। थोड़े से 2 प्रश्न करेंगे आज। भगवान महावीर स्वामी का निर्माण कब हुआ? आज से 2540 वर्ष पूर्व, सन 2013 में यह ग्रंथ लिखा गया है। उस समय 2540 वर्ष पूर्व। अब 2022 आ गई तो 9 साल बढ़ गए, तो मान लीजिए 2550 मोटा। ठीक है ना, 11 साल बढ़ गए, नहीं 9 साल, 2013 से 2022, तो 2550 वर्ष होने को हैं। भगवान महावीर का निर्माण हुआ था, मोक्ष हुआ था। राजा श्रेणिक कौन थे? भगवान महावीर के समूह शरण के मुख्य श्रावक थे। इन्होंने भगवान से 60,000 प्रश्न किए। कितने किए? 60,000। आप तो एक भी नहीं करते। 60,000 प्रश्न पूछे, तभी तो उत्तर मिलेगा। यह है मगध।
वर्तमान बिहार के सम्राट राजा थे, बिहार के मगध के राजा थे, राजा श्रेणिक, है ना। अब देखो बिहार में आजकल क्या हो रहा है, कितने लोग बेचारे नॉन वेज भी खाते हैं वहाँ पर, कोई बात नहीं। इनके राज्य की राजधानी राजगिरी थी। कौन सी थी? राजग्रही, या अब उसे राजगिरी बोल देते। वहीं पर भगवान महावीर का समोसरण विप्राचल पर्वत पर लगता था। ठीक है, विप्लाचल पर्वत है वहाँ पर भगवान महावीर का समोसरण कई बार लगा। राजा श्रेणिक ने मुनिराज के बारे में किससे पूछा? अभी जो पूछा है प्रश्न, मुनिराज जो मिले थे रास्ते में, राजा श्रेणिक ने प्रश्न किससे पूछा? गौतम गणधर से। प्रश्न किससे पूछा? मुनिराज के बारे में, मुनिराज से नहीं पूछा, गौतम गणधर से पूछा। गौतम गणधर कौन थे? भगवान महावीर स्वामी के मुख्य प्रथम दीक्षित मुनि शिष्य थे। पहले गणधर और पहले मुनि शिष्य। गणधर किसे कहते हैं? भगवान के मुख्य शिष्य गणधर कहलाते हैं। भगवान महावीर के 11 गणधर थे। कितने गणधर थे? 11। इनकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। वह विशेषताएं हम आपको कल की कक्षा में बताएंगे, और जितना आज पढ़ाया है उसको कल पूछेंगे सब बच्चों से। ठीक है ना। अब सब बच्चे इस कक्षा के लिए अपनी अलग से एक कॉपी बनाएंगे, और यहाँ पर जो दूसरी कक्षाओं का कार्य है, पेंट बनाना, गिनतियाँ लिखना, वो सब नहीं करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान से इसी कक्षा के नोट्स बनाएंगे। जय बोलिए महावीर भगवान स्वामी की, जीवनधर स्वामी चरित्र की, मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री वाधीव सिंह महाराज की, छत्र चूड़ामणि और गद्य चिंतामणि नामक ग्रंथों की, आज के आनंद की। जय बोलिए सुख के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महामुनराज की। सब बच्चों को जय जिनेन्द्र, जय दो, जड़ंदो।